अब मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ आचार्य श्री जगदीश जी कोटा से हमारे बीच पधारे हैं और ये सौभाग्य रहा है कि अनेक जो संत सम्मेलन ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से आयोजित किए जाते हैं उनमें समय समय पर आप शिरकत करते हैं। आज इस विषय पर अपने शुभ विचार और प्रेरणाएं देंगे आचार्य श्री जगदीश जी। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंच पर विराजमान हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ महामंडलेश्वर, शंकराचार्य जी, सभी संत वृंद, बीके भाई बहन और सभा में उपस्थित सभी ज्ञानी गुणी, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज सुबह से ही जब सत्र प्रारंभ हुआ था तो इसी विषय पे बात हो रही है कि वास्तव में क्या देवी देवता गीता पढ़ते थे या गीता किसको पढ़ना चाहिए। काफी कुछ पूर्व वक्ताओं ने कहा, बहुत कुछ बीच में कंफ्यूजन भी आए, हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि गीता है क्या। प्रभु एक गीत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जब हमारे अवसाद को दूर करने का काम करते हैं, जब जब किया है, कई रूप में गीता हमारे शास्त्रों में प्रचलित हैं। चाहे वो पांडव गीता हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, ऐसे करीब 42 गीताओं का संग्रह तो मेरे पास है। जब जब अवसाद को मिटाने के लिए, हमारे भ्रम को दूर करने के लिए, जब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम खो देते हैं हमारी उस दैविक शक्तियों को, तब हमें जगाने के लिए जो ज्ञान दिया जाता है शब्दों के माध्यम से, उसको गीता कहते हैं। गीता की बात हम कर रहे हैं। गीता को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आदिकाल से, जैसे सूर्य की बात कही शास्त्र के माध्यम से, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन्होंने इस गीता को आत्मसात किया है। तभी उनका दैवत्व, जिन्हें हम आज पूज रहे हैं, मान रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। अब को उनको जरूरत नहीं है, पर हम देखते हैं क्योंकि जो देवता हैं, जो देवी देवता हैं, उनमें दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति का संचार हम देख पाते हैं। जब ज्ञान की बात हम करते हैं तो वेद वेदांत का जो ज्ञान है वह उनके चरित्र में या उनमें जब हम देखते हैं, जब उनमें हम झांकते हैं, तो उसमें उस ज्ञान से वो ओतप्रोत हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि देवी देवता इस ज्ञान को पाकर के ज्ञान स्वरूप हो गए हैं। तो ये गीता का जो ज्ञान है, परमात्मा के द्वारा जो दिया गया शाश्वत जो ज्ञान है, इसकी जरूरत एक समय उनको भी थी, अब उनको नहीं है। लेकिन आज जो उस ज्ञान से हम दूर हो गए हैं, उस ज्ञान को हमने भुला दिया है। जब अर्जुन भूल गया था, अर्जुन के रूप में द्वापुर में, जब वो अवसाद में था, मोह में था, जिस मोह की बात हम कल कर रहे थे सत्रों में, अहंकार की बात हम कर रहे थे, वहां पर अहंकारी भी थे, अर्जुन मोह में था। उस मोह को दूर करने के लिए भगवान ने कृष्ण के रूप में वो गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन के मोह को दूर कर दिया। आज हमें भी ज्ञान की जरूरत है।
लेकिन किस तरह से? हमें अर्जुन की तरह से भागना नहीं है। अर्जुन डटा रहा। जब पहले अध्याय में एक नहीं सुनी अर्जुन ने, बोलता रहा ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये, मुझे लड़ना नहीं है, मैं भीख मांग के खा लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन गुरु के रूप में कृष्ण डटे रहे और जब दूसरे अध्याय से बोलना शुरू किया तो पूरे 17 अध्याय तक बोलते गए, तब जाकर के अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, दूर हुआ। लेकिन आज प्राय देखा जा रहा है कि हम सुनते कहाँ हैं। बोलना तो हम चाहते हैं लेकिन सुनना हम नहीं चाहते, सुनने का। और वैसे एक बात और है, कारण यह है कि देखो जब जन्म होता है ना किसी भी बच्चे का, तो उसको खाना सिखाया जाता है, पीना सिखाया जाता है, उसको बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आपके चरणों में कि वास्तव में हम बच्चे को बोलना नहीं सिखाते। हमें क्या बोलना है? बोलना जब सिखाते हैं तो हम केवल संसार से जुड़ी हुई वस्तुओं को सिखाते हैं कि ये पापा है, ये मम्मी है, या ये है, इसको सिखाते हैं। लेकिन वास्तव में हम त्रुटि करते हैं, तो वो मुख्य जो त्रुटि है वो बच्चे को नहीं सिखाते कि हमें क्या सुनना है। और सुनना हम सिखाते नहीं, इसलिए हम जीवन भर भटकते रहते हैं कि क्या सुने, किसको सुने, क्या सुने, किसको सुने, क्या सुने, किसको सुने, और संशय बना रहता है। देवत्व दिव्य गुण और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। दिव्य चेतना देवत्व के रूप में सनातन के मूल में स्थापित है। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति जब गीता का अध्ययन करता है, केवल अध्ययन नहीं, जब चिंतन करता है, मनन करता है, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, तो वह साधारण नहीं रहता और देवतुल्य हो जाता है। उसके जीने का, चमड़ी का रंग नहीं बदलता, लेकिन उसके जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। उसका आचरण देवी और देवताओं जैसा हो जाता है, जो आज प्रत्यक्ष ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें अनुभूत हो रहा है। बीके भाई और बीके बहनों के द्वारा अनुभूत हो रहा है। वो देवत्व जैसे कोई बाहर झलक रहा है। हमारे इन भाई बहनों में वो देवत्व जैसे कोई अंदर से बाहर की ओर आ रहा है और हमें भी वो प्रभावित कर रहा है। मैं कल से बिल्कुल बराबर सुनता आ रहा हूं कि सब हमारे संत वृंद, मेरे अग्रज, मेरे वशिष्ठ सब कह रहे हैं कि हम सब प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्यों ना हो? प्रेम से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं ना। ज्ञान चाहे कितना भी कर लो, अहंकार आ सकता है, लेकिन जब प्रेम का पुट लगता है, हम श्रीमद् भागवत में जाते हैं तो उद्धव को भेजते हैं भगवान कृष्ण। यही तो कारण था कि प्रेम के बिना हमारा जीवन, शायद सारा ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। आज इस युग परिवर्तन की बेला में एक उद्घोष है हमारे देश में, वंदे मातरम। आप भी बोल दीजिए ना, वंदे। कहां है वंदे मातरम? यह यहां आकर के साकार हो रहा है वंदे मातरम। इन माताओं के रूप में ये वंदे मातरम का सपना जो हमारा उद्घोष है, इस उद्घोष के साथ में हमारी नारी शक्ति के द्वारा वो परमात्मा स्वयं युग परिवर्तन का कार्य करा रहे हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए गीता भी ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान से ही अज्ञान को हटाया जाता है। लेकिन आज गीता को पढ़ा जा रहा है, करीब 1100-1200 तो एडिशन भी है, उसकी टीकाएं भी हैं, लेकिन वास्तव में गीता को हम कितना आत्मसात कर पा रहे हैं? भोजन करने से फायदा नहीं, भोजन तो हम करते ही हैं, लेकिन भोजन को क्या पचा पा रहे हैं? पचा पाएंगे तभी वो रस हमारे काम आएगा, भोजन से जो रस मिलना है। ऐसे ही गीता का जो ज्ञान है वो तो यथार्थ है, वो तो शाश्वत है, लेकिन हमें चिंतन करने की, उसको जीवन में उतारने की जरूरत है। क्योंकि गीता के ज्ञान को जो भी मनुष्य धारण करता है, अपने जीवन में उतारता है, उसमें देवत्व झलक पड़ता है, उसके अंदर से वो देवत्व फूट पड़ता है, देवत्व का उदय हो जाता है। त्याग तपस्या के साथ में भक्ति और ज्ञान की धारा में वो बहने लगता है। यानी गीता के माध्यम से ही देवत्व की प्राप्ति होती है।
इसलिए कल का जो विषय था रावण का, अहंकार मरेगा गीता के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से वो अहंकार मरेगा, रावण मरेगा, अहंकार रूपी रावण मरेगा, तभी देवत्व का उदय होगा। और जो इसके बाद का विषय है, देवत्व जब उदय हो जाएगा तो फिर राम राज्य, वही राम राज्य हो जाएगा। देवत्व उदय हो जाएगा तो वही राम राज्य हो जाएगा, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवत्व आ गया हमारे हृदय में, देवत्व उभर गया हमारे जीवन में, देवत्व उभर गया तो शायद राम राज्य की कल्पना हमारी साकार हो उठेगी। इसलिए हमें गीता को आत्मसात करना चाहिए और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ये हमारी बहनें और भाई मिलकर जो काम कर रहे हैं, हमें इनके साथ चल पड़ना चाहिए, क्योंकि सब देखकर अभिभूत हो रहे हैं कि ऐसी योजना, ये मनुष्य की योजना हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। हम जीवन भर ताकत लगा के एक घर बनाते हैं, हम जीवन भर ताकत लगा के एक आश्रम बनाते हैं, लेकिन उसको संभाल ही नहीं पाते। यहाँ पर मैं भी पहले भी मैं आया हूँ, आता रहा हूँ, तो लगता है कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? वो परमात्मा ही चला रहे हैं। इसलिए योजना परमात्मा की है और ये हमारे भाई बहन इसको चला रहे हैं और हम भी इसके भागीदार बने, हम भी इसके भागीदार बने। ओम शांति ही शांति ही शांति है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री जगदीश जी का। जैसे उन्होंने कहा कि ज्ञान से बढ़कर भी प्रेम है और प्रेम की शक्ति वो परिवर्तन लाती है।